जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आइए आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का हल करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए, भारत, अमेरिका, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हमारा होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1 जनवरी 1995 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इनके अध्यक्ष डेविड वॉकर। और अब तक इसमें कुल 164 देश शामिल हैं। तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, तो आप बेफिक्र होकर के आप उसका आंसर दे सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इसके अध्यक्ष डेविड वॉकर हैं। और अब तक कुल इसमें WTO में 164 देश इसमें अभी शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? गंगा, जमुना, सतलज, गोदावरी। राइट आंसर हमारा होगा गोदावरी। संसार का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग निम्न में से है। संसार का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग निम्न में से है। दक्षिणी अंध मार्ग, उत्तरी अंध मार्ग, कैप मार्ग, इनमें से कोई नहीं। संसार का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह कनाडा के पूर्वी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उपरोक्त सभी। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारा एशिया महादेश है। इसके अंतर्गत 7 देश आते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है महामार्ग 1, राष्ट्रीय महामार्ग 8, राष्ट्रीय महामार्ग 7, कोई नहीं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग जिसे हम नेशनल हाईवे भी कहते हैं NH। राइट आंसर हमारा होगा तीसरा, राष्ट्रीय महामार्ग 7। इसकी कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग 7 NH7, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर। भारत में गेहूं
का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश। गेहूं का उत्पादक करने वाला सबसे अग्रणी राज्य वह हमारा उत्तर प्रदेश है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में उपलब्ध है? प्रश्न हमारा है मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हमारा होगा ओडिशा। सौ प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाला देश निम्न में से है? 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जापान, अमेरिका, थाईलैंड, सिंगापुर। राइट आंसर हमारा होगा सिंगापुर। वहाँ की अधिकांश आबादी शहरों में ही निवास करती है। निम्न में से बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है? एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, वाटर। निम्न में से बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है? राइट आंसर हमारा 3 होगा पेट्रोलियम। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर हमारा पहला होगा रेटजेल। विश्व के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? सिंगापुर, ब्राजील, रूस, यूएसई। विश्व के किस देश में सबसे लंबा रोड है? राइट आंसर हमारा होगा यूएसई यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और वह कौन सी है? NH1, जिसकी कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर। आप याद रखेंगे विश्व के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? यूएसई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सी? NH1। और इसकी कुल लंबाई कितनी? 14,500। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? मैदानी भाग, पर्वतीय भाग, पठारी भाग, उपरोक्त सभी। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित हमारा मैदानी भाग में है, जिसे हम प्लेन एरिया भी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे आगे है? भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे आगे है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे आगे है? राइट आंसर हमारा होगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयले का भंडार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयले का भंडार है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड। तो झारखंड हमारा कोयले का भंडार में सबसे आगे है। और सर्वप्रथम कोयला खनन 1774 में किया गया।
मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? राइट आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ताप, जल, सौर, उपरोक्त सभी। निम्न में से अनवीकरणीय ऊर्जा, राइट आंसर हमारा होगा ताप। मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है, किसने कहा था? राइट आंसर होगा क्यूबा की रानी कहा जाता है। क्यूबा की रानी कहा जाता है गेहूं को, चावल को, गन्ना को, सरसों को। क्यूबा की रानी कहा जाता है गन्ना को। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं? ऑप्शन रॉन्ग टाइप हो गया है। इनका आंसर होगा कार्ल रिटर। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कार्ल रिटर को कहा जाता है। आप इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग, लौह वस्त्र उद्योग, नायलॉन वस्त्र उद्योग, उपरोक्त सभी। मैनचेस्टर किस उद्योग से संबंधित है? राइट आंसर हमारा होगा सूती वस्त्र उद्योग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।